इस रानीगंज विधानसभा के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रयागराज की धरती से पधारी हुई हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री आदरणीय भाई अनामिका चौधरी जी एवं रानीगंज विधानसभा के यशस्वी विधायक हमारे पुराने मित्र आदरणीय धीरज ओझा जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई अशोक करोड़ जी, इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जिला संयोजक आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी एवं जौनपुर से आए हुए रानीगंज विधानसभा के प्रभारी भाई सतीश दुबे जी एवं सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई विजय कौशल जी, प्रशांत श्रीवास्तव जी, कृपा शंकर गिरी जी, ब्रजेश पटेल जी और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे भाई दुर्गा तिवारी जी, जय उपाध्याय जी, सभी पत्रकारगण एवं यहाँ पर कोने कोने से आए सभी प्रबुद्ध साथियों, सभी पार्टियां जहां सम्मेलन करा रही हैं, कोई जातीय सम्मेलन करा रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, कोई क्षत्रिय सम्मेलन, कोई पिछड़ा सम्मेलन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है और उस प्रबुद्ध सम्मेलन में जो हमारे समाज का सबसे प्रमुख वर्ग है, जिसमें डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, अध्यापक आते हैं, अधिवक्ता गण आते हैं, जो भी रिटायर्ड लोग हैं, कुल मिलाकर के ये कहा जाए जितने प्रबुद्ध हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में है वो सब प्रबुद्ध हैं। और जब कोई प्रबुद्ध अपने आप में अकेला व्यक्ति नहीं होता है, प्रबुद्ध अपने आप में एक संस्था होती है जिसके पास 10, 20, 50 लोग रोज खर्चते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रबुद्ध सम्मेलन इसीलिए करा रही है कि हम अपने 4.5 वर्गों का लेखा जोखा आपके सामने रखें जो हमने किया, और ये आप तय करेंगे कि हमने क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या खराब किया गया है। और हमेशा जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए समाज को संचेतना देने का काम करता है, और यही अपेक्षा मेरी आपसे है कि हमारे विधायक जी और हमारी मुख्य अतिथि जी ने आपको सरकार के सारे क्रियाकलापों की जानकारी दी, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जब कहीं भी जाएं चौराहे पर, अपने घर पे, किसी के बीच में, तो हमारी सारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। रानीगंज में तो आप कमल खिलाएंगे ही, इसके साथ पूरे प्रदेश में योगी जी की सरकार को और काम करेंगे। साथियों, सभी वक्ताओं ने सारी चीजें बता दी हैं, पर मैं 2 मिनट बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप लोगों का भी काफी समय हो गया है। साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो सरकारें थी उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित था तो हिंदू वर्ग था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर हमको सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। आप याद करिए, पहले ईद होती थी, बकरीद होती थी, मुहर्रम होता था, उसमें लाइट नहीं जाती थी, लेकिन जब हमारे त्योहार होते थे तो उसमें कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से लाइट चली जाती थी, क्योंकि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था, किसी को सहेजा नहीं गया होता था। वो जानते थे कि हिंदू है, होगा ये तो अपने में चलेगा, और मुसलमानों के लिए एक विशेष कोटा रहा करता था। साथियों, उका जाने पीर पर आई, जेकर पैर न फटी बेवाई। अभी तक हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, 1-2 लोगों को छोड़ करके सब सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, और वो कभी किसी बात पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत की सत्ता संभालते हैं, वो एक गरीब घर से आते हैं, एक गरीब माँ के बेटे थे। उन्होंने देखा था किस तरीके से चूल्हे में लकड़ी फूंकते फूंकते उनकी माँ की आंखों में आंसू आते थे। किस तरीके से यदि हमारे आपके घर में कोई बीमार रहता है, उसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो दवा के लिए, इलाज के लिए बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा,
वो अपने बेटे से छुपाता है, अपने पोते से छुपाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो उज्ज्वला गैस देने का काम करते हैं और उन महिलाओं की पीड़ा को समझते हैं कि जिनको इतनी दिक्कत होती थी खाना बनाने में। हमारे भारत की स्थिति बदल रही है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी बाहर जाया करते थे, विदेश में जाया करते थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रधानमंत्री उनसे मिले। समय रहता तो मिल लिया, नहीं अपना काम किए चले आए। लेकिन साथियों आज स्थिति बदली हुई है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहां का राष्ट्रपति और वहां का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाए हुए उनका स्वागत करता है। और ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है जिसको मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब मीटिंग थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बंदे, तो वहां का राष्ट्रपति कहता है मात्र। ये परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप सब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं और पुनः 2022 में एक बार भारी बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी की सरकार को बनाने का काम करें। इसी के साथ कोने कोने से आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।